जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म करने के लिए इंसान को ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी ही, और ज्ञान के साथ भाग्य का साथ भी देना अत्यंत आवश्यक है। तो भाग्य मैं बताऊंगा, ज्ञान का प्रयोग आप कीजिए और कर्म आप कीजिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं दैनिक राशिफल के साथ 12 दिसंबर दिन शनिवार का। आज हमारी वीडियो की महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगी कि प्रेम विवाह में कौन से ग्रह उपयुक्त होते हैं यानी कारक होते हैं, प्रेम विवाह में किस कारण से बाधा उत्पन्न होता है, और अंतिम में मैं बताऊंगा कि प्रेम विवाह में अगर आपके जीवन में बाधा हो रहा है तो कौन सा उपाय आपको कर लेना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम विवाह का प्रचलन अब तो बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ लोगों का क्या होता है कि विवाह हो जाते हैं, उसके बाद मतभेद हो जाते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि लव रिलेशनशिप बहुत कंटिन्यू काफी दिनों तक चलने के बाद समाप्त हो जाता है। तो क्यों ना अपनी पत्रिका खोल के आप यह देख लें, क्या वाकई में मेरी पत्रिका में प्रेम विवाह का योग है। तो चलिए एक एक करके मैं ज्योतिषीय हिसाब से आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा कि किस कारण से प्रेम विवाह होता है और किस कारण से प्रेम विवाह नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, प्रेम विवाह के लिए हमेशा जो है द्वितीयेश, पंचमेश और सप्तमेश कारक होते हैं। जी हां, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको बताया गया है कुंडली में कि द्वितीय घर, पांचवा घर और सातवां घर क्या होता है, जो आप देख पा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं कि कुंडली में शुक्र और सूर्य बहुत ही प्रथम रूप से प्रेम विवाह के कारक होते हैं। अगर आपकी पत्रिका में पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति बहुत ही अच्छी है, यानी वहां पे कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, पावरफुल पोजीशन पे है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, स्व राशि का बैठा हुआ है, तो आपको निश्चित तौर पे प्रेम विवाह के योग बनेंगे और आप अपने जीवन में प्रेम संबंध को स्थापित निश्चित तौर पे करेंगे। इसके अलावा शुक्र अगर पांचवें घर में विराजमान हो जाए और पंचमेश अगर सातवें घर में विराजमान हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, तो फिर क्या होगा कि आपका प्रेम विवाह का योग 100% बनेगा। इसके अलावा मंगल की दृष्टि अगर शुक्र ग्रह पे होती है, ये कहीं पे भी हो सकता है, कुंडली के 12 हाउस तो मैंने बता दिया है, देख सकते हैं आप, कहीं पे भी अगर मंगल की दृष्टि शुक्र पे होती है तो प्रेम विवाह निश्चित तौर पे आपका होता है। पांचवें घर में शुभ ग्रहों की दृष्टि होना या सातवें घर में शुभ ग्रह की दृष्टि भी होना प्रेम विवाह के सीधे सूचक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि द्वितीय घर क्यों महत्वपूर्ण है। अब अगर आप प्रेम किसी से करेंगे या प्रेम विवाह करेंगे तो पहले तो उससे मिलना पड़ेगा, कहीं ना तो कहीं मिलाप तो होगा ना। द्वितीय घर वाणी का होता है, द्वितीय घर फ्रेंड सर्कल का होता है, द्वितीय घर जो होते हैं आपके जीवन में जो आपको सहायक करते हैं, घर के बाहर लोग, वो लोगों का होता है। तो कहीं ना तो कहीं पहले संपर्क तो किसी न किसी से स्थापित होगा। जब संपर्क स्थापित होगा, मित्रता होगी, तभी तो आपका प्रेम जागृत होगा। ऐसे तो कुछ लोगों का डायरेक्ट भी प्रेम हो जाता है, लेकिन संपर्क तो स्थापित होगा। तो अगर द्वितीय मजबूत हो या फिर द्वितीय से पंचमेश की स्थिति मजबूत हो तो 100% प्रेम विवाह के योग बनते हैं। इस समय भी जो है प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें आपके कुंडली में अगर इस प्रकार की ग्रहों की स्थितियां विराजमान है तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग नहीं बनेंगे। और अगर गलती से आपने किसी के प्रेशर में आकर के या जबरदस्ती आप प्रेम विवाह कर भी लेते हैं तो आपका प्रेम विवाह ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा या आपका दाम्पत्य जीवन नहीं टिकेगा। बताता हूं क्यों। अगर आपके कुंडली के पांचवें घर में राहु, केतु या शनि विराजमान हो जाए तो आपका प्रेम विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको प्रेम तो बहुत लोगों से होंगे लेकिन प्रेम में सेटिस्फेक्शन आपको किसी से नहीं मिल पाएगा। परंतु इसमें एक टर्म ऑफ कंडीशन भी है। अगर शनि उच्च राशि में हो यानी तुला राशि में हो या स्व राशि का हो यानी मकर और कुंभ राशि का हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनेगा, लेकिन उसकी पोजीशन हेल्दी होनी चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए।
और साथ में जो है मेष राशि यानी 1 नंबर पे नहीं होना चाहिए, 5वें घर में शनि, तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर द्वितीय की पोजीशन खराब हो जाए और सप्तमेश की स्थिति खराब हो जाए, यानी 7वें घर में भी कोई नीच ग्रह बैठ जाए, केतु या राहु विराजमान हो जाए या सूर्य विराजमान हो जाए, और द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए, वक्री हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, या शनि या राहु या केतु बैठ जाए, तो आपका प्रेम विवाह नहीं हो सकता। प्रेम काफी लोगों से होगा, लेकिन आप जिसको पसंद करेंगे नहीं होगा। अगर हो गया तो डाइवोर्स निश्चित है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि द्वितीय जब खराब हो जाएगा तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी, और वाणी खराब हो जाएगी तो प्रेम ही नहीं, दुनिया से रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि अगर 7वें घर में खराब ग्रह बैठा हुआ है और द्वितीय घर में खराब ग्रह बैठा हुआ है, तो 7वां घर जो होता है जीवन शैली का होता है, तो अपने जीवन साथी के साथ जीवन शैली को अच्छा बना करके रखिए, जीवन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करिए। और अगर द्वितीय घर में आपका कोई ग्रह नीच का बैठा है, राहु केतु शनि अशुभ पोजीशन पे बैठे हुए, या कोई भी ग्रह नीच का बैठा है या वक्री बैठा है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लीजिए। वाणी पर नियंत्रण करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों के मध्य में बहस नहीं होगा, और सारे फसाद के जड़ तो पहला तो मुख का वाणी होता है, क्योंकि तलवार से ज्यादा खराब तो वाणी होता है। 5वें घर में अगर कोई ग्रह नीच का बैठ जाए और सामने वाला अगर आपको बहुत ही अत्यधिक प्रेम करता है, या 5वें घर दूषित हो जाए और आपको लगता है कि चलो मैं इससे विवाह करके आगे बढ़ सकती हूं, क्योंकि इस समय आपके विवाह कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, एक जगह पे विवाह आपके स्थिर नहीं रहेंगे, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके विवाह कर लेना चाहिए। जो आपको पसंद करता है उसी से विवाह कीजिए, जिंदगी बहुत ज्यादा सुखी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर प्रेम विवाह में बाधा हो रहा है तो कौन कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में सफलताएं मिलेंगी। कुछ मंत्र भी बताऊंगा, कुछ उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि अगर आपका जन्म मेष लगन में हुआ है तो आप माणिक के रत्न हमेशा पहन करके रखिए, प्रेम विवाह के बाधाएं दूर होंगी। अगर आपका वृषभ में हुआ है तो पन्ना अवश्य पहन करके रखिए। अगर आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है तो ओपल या जरकन पहन के रखिए। अगर आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है तो मूंगा रत्न अवश्य पहन करके रखिए। अगर आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है तो पुखराज रत्न तो हमेशा पहन के रखिए, प्रेम संबंध लोगों से अच्छे रहेंगे। अगर आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है तो ऐसे तो पंचमेश होते हैं शनि, अगर आपका शनि अच्छे पोजीशन पे तब तो आप शनि का रत्न पहनिए, और नहीं तो फिर आप जो है सफेद जरकन पहन करके रखिए। अगर आपका जन्म तुला लगन में हुआ है तो आप ब्लू वज्रमणि या एक नीली धारण करके रखिए, लेकिन अब गले में पहनिएगा, हाथ में मत पहनिएगा, क्योंकि बहुत ही कम पावर दिया जाता है। वृश्चिक लगन में हुआ है तो पुखराज पहनिए। धनु लगन में हुआ है तो मूंगा पहनिए। मकर लगन में हुआ है तो हीरा या जरकन या ओपल पहनिए। कुंभ लगन में हुआ है तो अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहनिए, और मीन लगन में हुआ तो अच्छी क्वालिटी का मोती पहनिए। अगर मोती का कलर थोड़ा पीला हो तो आपको प्रेम संबंध में और बढ़ोतरी करवाएगा, जीवन में सफलताएं के रास्ते को लेकर के जाएगा। इसके अलावा ओम क्लीम गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः, फिर से बता देता हूं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। इस मंत्र का जाप जो है कृष्ण भगवान के सामने प्रत्येक दिन 11 बार किया कीजिए, प्रेम संबंध की बाधाएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। इसके अलावा चाहते हैं कि प्रेम संबंध या प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं और उसमें बाधा हो रहा है, तो स्फटिक के माला से लक्ष्मी जी के सामने आप इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप देखिएगा कि प्रेम विवाह में सफलताएं मिलने लगेंगी। इसके अलावा जिस रूम में रहते हैं उस रूम में मोर का पंख रख लीजिए, दक्षिण दीवार पर लगा दीजिए। जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम का कलर को जो है अब ब्लू से हटा करके लाइट येलो या व्हाइट कर दीजिए। इसके अलावा जो है शुक्रवार के दिन कोई भी गरीब को कुछ भी खिलाया कीजिए। रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग कीजिए या रविवार को उपवास करना चालू कीजिए, प्रेम विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा और चाहते हैं कि जीवन में सफलता की प्राप्ति हो तो शुक्रवार के दिन जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के आप माखन का भोग लगा दीजिए। अगर माखन का भोग नहीं लगा पाते हैं तो माखन से बनी हुई या दूध से बनी हुई कोई अच्छी मिठाइयां भोग लगा दीजिए, लेकिन मिठाइयां पीली या व्हाइट जरूर होनी चाहिए। देखिए जीवन में प्रेम विवाह के योग बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और जीवन में प्रेम विवाह में जो बाधाएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको प्रेम विवाह से रिलेटेड जो बाधाएं होती है इसकी जानकारी दी है। अब चलिए बढ़ता हूं
12 दिसंबर दिन शनिवार का संपूर्ण राशिफल का हाल और क्या उपाय करने से बनेगा आज आपका दिन शुभ ही शुभ, लाजवाब। तो चलिए बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर। 12 दिसंबर 2020 दिन शनिवार, मार्च से इसका महीना है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि जो रहेगी वह 7:02 तक प्रातःकाल रहेगा, फिर त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र 6:38 तक है, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र का आगमन रहेगा। आज चंद्रमा जो है वह तुला राशि पे गोचर कर रहे हैं और रात को 10:41 पे वह नीच के हो जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि पे चले जाएंगे। यानी आगे का 2 दिन थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता रहेगी। कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम राहु काल में ना करे तो बेहतर होता है, क्योंकि इस समय किया गया कोई भी काम शुभ नहीं होता है। तो 9:02 प्रातः काल से लेकर के 10:22 तक राहु काल है। तो इस समय कोई भी शुभ काम ना करे, यात्रा तक भी ना करे तो बेहतर रहेगा। कोई भी डीलिंग ना करे इस समय। गुलिक काल में कोई भी किया गया काम शुभ फल देता है। तो 6:21 प्रातः से लेकर के 7:41 तक का समय शुभ है गुलिक काल के लिए। आज गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। अगर एक घर को खाली करके आप दूसरा घर में जाना चाहते हैं तो 6:22 से लेकर के सुबह 6:30 तक के गृह प्रवेश का मुहूर्त है। यानी अगर कोई रेंट के घर पे आप जाना चाहते हैं तो कुछ भी सामान इस समय ले जाकर के रख दीजिएगा। वाहन खरीदने का आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है और यह समय 6:22 से लेकर के 6:30 तक ही है। यानी इस समय आप चाहें तो घर पे बुला के या किसी को भी एडवांस के तौर पे पैसे दे सकते हैं, ताकि आने वाला वाहन अगर कॉमर्शियल भी हो तो लाभ मिलेगा। भले ही मुहूर्त सुबह का है, लेकिन मेरा कर्तव्य तो आपको बताना है। अभिजीत मुहूर्त में किया गया हर काम सफल होता है। 11:21 से लेकर के 12:04 तक का समय बहुत ही शुभ है और अमृत काल भी है आज 8:10 रात्रि से लेकर के 9:36 तक। यानी रात्रि में अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, किसी को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं या कंपनी संबंधित कोई बड़ा डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले का हाल 12 दिसंबर का। क्या कहती है आपकी किस्मत। मेष राशि वाले, व्यापार में सफलताएं को योग मिलेंगे। पार्टनरशिप में जो मतभेद चल रहा था वह समाप्त हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते सेट नहीं हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। प्रेम संबंध या फिर नए विवाह के लिए जो रिश्ते में बाधाएं हो रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। आज आपकी संपत्ति का रजिस्ट्री होने के चांसेस बनेंगे। नए नौकरी के लिए बड़े ऑफर आएंगे। माता से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे और उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित होंगे। लंबी यात्रा के लिए आज आप अपना प्लानिंग करेंगे या निकल जाएंगे। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आज के प्रेमी या प्रेमिका अच्छे टूर पे जा सकते हैं। आज के दिन को परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। घर से निकलते समय थोड़ा नारियल खा के निकलिएगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं आज का दैनिक राशिफल का, तो आज का दिन का शुरुआत थोड़े खर्च के साथ होगा। कहीं मोटे पैसे खर्च होने के योग बन सकते हैं। अगर आपको बहुत नीड है तभी खर्च करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। आज आपका शत्रु परेशान कर सकता है या कर्जदार थोड़े मानसिक तनाव दे सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण करिएगा, प्रेम पूर्वक बात करिएगा, मामला सलट जाएंगे। इसके अलावा जो है आज आपको छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से थोड़ी सी मदद लेने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ में जो है जिनकी नौकरियों में थोड़ी परेशानियां और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, सुबह में तो थोड़ा परेशान करेगा, शाम को होते होते वह परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, खास करके पैरों में कष्ट से। गले में टॉन्सिल की समस्या और छाती संबंधित बीमारी और पेट संबंधी समस्याएं जो चल रही थी, शाम तक उसमें आपको राहत मिलने की उम्मीद बन जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बहुत बढ़िया रहेगा। पिता से लाभ के साथ में जो है आज आपके लिए कुछ बड़ा होने का उम्मीद रहेगा। धर्म के क्षेत्र में आज आप कहीं यात्रा करेंगे और कुछ गलतियां जो अपने जीवन में किए हैं आप उसका पछतावा करिएगा और झुक करके सामने वाले से बात करके अपना काम निकाल लीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, प्रातःकाल गणेश जी को सौंफ चढ़ा दीजिएगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करूं, आज शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इंश्योरेंस सेक्टर वालों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। धन का योग कहीं से कमी नहीं होगा। विदेशों के ऑफर आएंगे या वापस विदेश से कहीं जाना चाहते हैं तो वह भी हो जाएगा। प्रेम संबंध अच्छे स्थापित होंगे। आज किसी मित्र के द्वारा आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट के रास्ते खुल जाएंगे। आज फंसे हुए पैसे भी आपके प्राप्त हो जाएंगे। दांतों की समस्या, मानसिक तनाव और क्रोध जो आपको आ रहा था वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगे।
रातों में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, तो उसके लिए समाधान तो मैं अवश्य बताऊंगा। भाग्य तो साथ देगा ही देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आपको कोई बड़ा कंपनी के लिए इन्वेस्टर मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों, पिता से और संपत्ति के लिए आज का दिन अत्यधिक लाभकारी रहेगा। पैसे तो बहुत ही ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन उपयोगी और अच्छी चीज में होंगे। आज के दिन को अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा, या घर से निकलते समय कोशिश कीजिएगा कि आप आज के दिन काला वस्त्र पहन करके निकले, या ब्लू भी चलेगा। कर्क राशि वाले, संपत्ति के योग बनेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी और माता से लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपके और पिता के बीच में कुछ बड़े फैसले और बड़े डील भी साबित होंगे और पिता के द्वारा लाभ की प्राप्ति भी होगी। संतान पक्ष से आज आपको गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन आपके संतान आज आपके कर्म क्षेत्र के कारण आपसे दूर होंगे। मतभेद नहीं होंगे, दूर होंगे। आज आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और बहुत ही शांति ढंग से और बहुत ही चापलूसी से आज अपना काम कर लीजिएगा। आज के दिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, भावुकता में अगर किसी को अपना दिल का बात नहीं बताना है, नहीं तो उसका नाजायज फायदा उठा सकता है। विदेशों से एक्सपोर्ट के साथ जो व्यक्ति प्रशासनिक से रिलेटेड है, जो सेना से रिलेटेड है, या गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में है, उनके लिए तो आज विशेष बल्ले बल्ले राजयोग बनता है। मेडिकल वाले के लिए तो भी शुभ चल रहा है। यही नहीं, आज अचानक आया गया धन ही संपत्ति के एग्रीमेंट या वाहन के एग्रीमेंट या एडवांस करा देगा आपको, भले ही शाम को। तो क्या उपाय करना चाहिए? आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। सिंह राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करूं तो आज अपने पराक्रम के दम पे आज बड़ा योगदान हासिल करिएगा। आज आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य में आपके घर वाले सपोर्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज विशेष लाभ के योग बनेंगे। अच्छे अच्छे लोग मित्रों से, पुराने मित्रों से आज संपर्क स्थापित होंगे। मोटा धन का खर्च होने वाला है, लेकिन संपत्ति या प्रॉपर्टी में ही होगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे और कुछ गलतियां जो आलस्यपन के कारण आप करते हैं आज उसमें सुधार भी कर लेंगे। आज ही आप जो है आज बड़ा करने के लिए इसकी प्लानिंग जो है एक दिन पहले से ही आप यानी 11 तारीख से ही प्रारंभ कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज आप बहुत ही मानसिक शांति फील करेंगे और मेंटल टेंशन होंगे। आज अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़े योगदान भी निभाएंगे। भाग्य उन्नति कारक समय रहेगा। उच्च प्रकार के लोगों के साथ में जो आज आपके संपर्क स्थापित होंगे वही सफलता के रास्ते पे भी लेकर के जाएंगे। आज के दिन को अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो भगवान शिव का 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके घर से निकलिएगा। देखिए लाभ ही लाभ मिलने वाला है। कन्या राशि वाले, प्रेम संबंध में स्थिरताएं आ जाएंगे। ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। आज लंबी यात्रा आप करने वाले हैं। आज धन की प्राप्ति के साथ में जो है विदेशों से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट और विदेशों से अच्छे संपर्क स्थापित हो जाएंगे। आज आप फाइनली प्लानिंग कर देंगे कि मुझे 1-2 दिन के अंदर बाहर जाना है और अपने व्यापार के लिए कुछ स्टॉक्स लाने हैं, और नहीं तो फिर विदेश संबंधित कुछ बड़े काम करने हैं। आज के दिन जो है अपनी वाणी के और अपने मुख के नियंत्रण के दम पे उन लोगों की भी सहायता आप करेंगे जिनसे आपको 0% फायदा है। यानी आज मुफ्त में बहुत लोगों की आप सहायता करने वाले हैं। धन की कमी आज नहीं होगी। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छे संपर्क रहेंगे। फंसे हुए पैसे हो जाए, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फंसे हुए पैसे हो जाए, या फिर संपत्ति रिलेटेड कुछ फंसे हुए पैसे हो जाएंगे, वह प्राप्त हो जाएंगे। और आज आपका दिन का शुरुआत धन से ही होने वाला है। आज के दिन को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल निकलते समय हनुमान जी का स्मरण मन में कर लीजिएगा। लाल चंदन का तिलक लगा के निकलिएगा। कुछ शत्रु बाधा और कुछ मानसिक तनाव जो आपको उत्पन्न हो रहा था वह ठीक हो जाएंगे। परंतु आज के दिन एक्साइटमेंट में आकर के ज्यादा किसी को नहीं बोलना है और जल्दी किसी को जाकर हड़बड़ी में प्रपोज नहीं कर देना है। तुला राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं, आज मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नए नौकरी में आप ज्वाइन करेंगे या ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंच रहा है या ईमेल पे तो आ रहा है। पिता की उन्नति होगी। पिता जो आपके लिए कुछ करना चाहते थे तो हो सकता है पिता के द्वारा कुछ वाहन या संपत्ति या कुछ धन या कोई न तो कोई गिफ्ट की प्राप्ति हो जाएगी। आज आपके माता जो है विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। और जो व्यक्ति खास करके ब्यूटिशियन के क्षेत्र में, उनके लिए तो आज बहुत ही बल्ले बल्ले है। आज आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे होंगे। पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और पत्नी जो है आज आपको मान सम्मान और इज्जत भी देगी, जिनसे आपको कुछ दिनों पहले बाधाएं और मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा आज आपके बॉस से रिश्ते सुधर जाएंगे। आपके बॉस ही जो है आपको प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए लिखित लेटर जो है आपको समर्पित करेंगे और सीनियर को भी भेजेंगे। इसके अलावा जो है
पुराने मित्रों से आज आपको सपोर्ट मिलेगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात सोच लीजिए कि जो पॉलिटिक्स में है या प्रशासनिक में है, उन लोगों के लिए आज दिन का दिन बहुत ही अच्छा आज का दिन होने वाला है। आप चाहते हैं कि आज के दिन को बहुत ही बेहतर करें, तो जल में मधु मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, आपकी बात अगर मैं करना चाहूं तो आज का दिन थोड़ा खर्च से भरा हुआ रहेगा। कोई प्रमोशन, पदोन्नति या कोई सेटिंग या कोई जुगाड़ के लिए आज आप किसी को पैसे देने वाले हैं, लेकिन उस इंसान का चुनाव अच्छा करिएगा, कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए। आज क्रोध में ही सही सारे पैसे खत्म कर दीजिएगा, मतलब कर्जा उतार दीजिएगा। आज आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा चिंता रहेगा, यानी सावधान रहना है। धार्मिक यात्रा तो करेंगे, लेकिन आप किसी को जो सीनियर मानते थे या किसी का इज्जत करते थे और बहुत दिनों से आपको बेवकूफ बना करके वो ठग रहा था, आज आपसे सोचता है आप उससे दूरी बना लीजिएगा। धन की प्राप्ति के साथ वैवाहिक जीवन तो अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध की स्थितियों में भी सुधार आएगा। परंतु सिर दर्द और पैरों का कष्ट से परेशानियां तो आज होने वाली है। लेकिन इसके साथ एक उपलब्धि यह भी है कि आज बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ में प्रमोशन तो लिखा हुआ है। परंतु अगर आज आप पैसे का खर्च पे थोड़ा ध्यान देते हैं और आज पिता से मतभेद नहीं करते हैं और शांत रहते हैं, हड़बड़ी नहीं करते हैं लाइफ में, तो कुछ और बड़े अच्छे सुखद परिणाम इसके आज सामने आएंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है 5 केले जो है आप जो है भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिएगा। धनु राशि वाले, आपकी अगर दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज आपका दिन बहुत ही शुभ है। आज आप किसी के झांसे में और किसी के दया में आकर के कोई भी गलत काम तो करने वाले नहीं है। ससुराल पक्ष का मतभेद हो, कानूनी परेशानी हो या मानसिक तनाव हो या दाम्पत्य जीवन का तनाव हो, आज बहुत ही बुद्धिमानी से उसको कम कर लीजिएगा। हर बार कमा कमा के दूसरों को देते थे, आज आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा। मतलब आज तो आप चालाकी करने वाले हैं। पैरों के कष्ट, पेट की समस्या, टॉन्सिल की समस्या जो चल रही थी, उसमें आज आपको निजात मिल जाएगा। संतान पक्ष के लिए समय बहुत ही शुभ और लाभकारी है। लंबी यात्राओं का योजना बनेगा, धन की प्राप्ति होगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। एक बात और भी है, संतान जिनको नहीं हो रहे थे आज कंसीव होने के चांसेस 100% है। और जिनको अचानक धन की प्राप्ति होती थी, नौकरियों में टेबल के नीचे वाला नहीं आ रहा था, आज मोटा आने वाला है, रख लीजिएगा, घर पहुंचा के देने वाला है। एक बात यह भी है, जो बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में है, ट्रांसफर कराना चाहते थे, उनके लिए तो समय शुभ ही शुभ है। और साथ में जो है आज के दिन आपको अपने बड़े भाई बहनों से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा पक्का पढ़िए। अगर ये करते हैं तो शिक्षा, उन्नति और नौकरी में मिल जाएगी सफलता। मकर राशि वाले, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। माता और पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन तो ऑलमोस्ट सेट हो जाएंगे। प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार रहेगा। यही नहीं, पार्टनरशिपिंग का व्यवसाय हो या व्यवसाय में परिवर्तन हो, उसमें सुधार मिलने की संभावना है। ब्यूटिशियन से, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लोगों के लिए और फाइनेंस से रिलेटेड लोगों के लिए आज का दिन तो हो गया ठीक। सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ है। तो क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठ के स्नान करने से पहले जल में जो है थोड़ा काला तिल डाल दीजिएगा। जब मन शांत रहेगा ना तो सभी रास्ते खुलते हैं। काम तो बहुत हो रहे थे, पैसे फंसे हुए थे, कुछ पैसे तो आज मिलेंगे ये उपाय करने से। कुंभ राशि वाले, मुझे पता है कि आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। मुझे यह भी पता है कि लोग उल्टा आपसे ठग करके चले जाते हैं, लेकिन आज तो आप दिमाग लगाने वाले हैं। अब आपने अगर कर्जा ले लिया है, इंटरेस्ट ईएमआई पे ईएमआई भर रहे हैं, आज फाइनली सुबह उठते के साथ कागज कलम लेकर के अपनी ईएमआई को कैलकुलेशन करेंगे और आने वाले समय में सारा कर्जा फालतू का समाप्त करेंगे आप। आज आपके गुरु या पिता आपके कर्म क्षेत्रों के लिए कैसे जीवन में सफलता की प्राप्ति करनी है, इसकी संपूर्ण नॉलेज आपको देंगे। आज आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे और अपने गुरु से अनुसरण करेंगे। आज प्रमोशन और पदोन्नति के साथ में आज आपके छोटे भाई आपको जो है लाइफ में सफलता के रास्ते को जो है प्रेरित करेंगे कि इस तरीके से बढ़ो तुम।
रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे उसमें आज आपको प्राप्ति होगी धन की। यही नहीं, पैरों का कष्ट से और गले के दर्द से और पेट की समस्या से जो परेशानियां चल रही थी, बीपी लो होने की जो समस्याएं चल रही थी, वह भी आज आपके दिन आपका समाप्त होगा। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, चालाकी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज आपसे कोई शत्रु भी दुश्मनी करने आएगा तो उससे भी प्यार से बोल करके आप निकल लीजिएगा। प्रेम, रिलेशनशिप और शिक्षा में बड़े योगदान निभाने वाले हैं। सत्य बोलूं तो विवाह के लिए भी आज का दिन बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। आज के दिन को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं ना, तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। ससुराल पक्ष के मतभेद समाप्त हो गए, फालतू कर्ज की स्थितियां नहीं आएंगी, अचानक पैसे आ जाएंगे तो कर्ज नहीं लेने पड़ेंगे। मीन राशि वाले, आज के दिन जो है आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आज आपके बच्चे हो या प्रेम संबंध हो या मित्र हो, पैसे मत दीजिएगा। हो सकता है बेवकूफ बना करके आपसे पैसा ले। जो फाइनेंस से काम में से रिलेटेड है, जो पेट्रोलियम पदार्थ से या कोयला वगैरह का काम से रिलेटेड है, उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा, लेकिन थोड़ा मतभेद हो सकता है। तो आज आपको मतभेद ही नहीं करना है। अगर 200-500 रुपया दे करके किसी तरह काम बनता तो आज बना लीजिए, लेकिन आपको लफड़े में नहीं पड़ने। संपत्ति रजिस्ट्री, वाहन से रिलेटेड आज कुछ बड़े गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। बहुत दिनों से आपके संतान आपको बेवकूफ बना रहे थे, आज उसकी गलतियों को पकड़ करके आज आप उसका अनुसरण करेंगे। आज अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम पे जो है लोगों के बीच में आप प्रखर होंगे। प्रेम संबंध की स्थितियां में भी सुधार आएगा ही आएगा और नए लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। परंतु घरेलू प्रॉपर्टी विवाद और जो भी परेशानियां चल रही थी उस पर आज आगे बढ़ के मत कोई काम कर दीजिएगा। शांत रह करके काम करिएगा, नहीं तो जहां आगे बढ़िएगा आपको फंसा देगा। यात्रा करते समय थोड़ा सा सावधान होना है और भोजन करते समय भी अनावश्यक चीजें नहीं सेवन करनी है, नहीं तो पैरों और पेट की कष्ट की संभावनाएं निश्चित तौर पर बनती है। तो आज के दिन की परिस्थिति को अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, घर से निकलते हुए सफेद चंदन का तिलक लगा के निकलिए। देखिए आज का दिन बहुत ही हो जाएगा सही और गलत डिसीजन आप लेंगे ही नहीं। आप चाहे तो उसमें थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 12 दिसंबर का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया और प्रेम संबंध में क्यों बाधाएं होती हैं इसकी भी संपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध करता हूं, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञान वर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और आने वाले नए साल की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।